छत्तीसगढ़ सुकमारे बड़ एनकाउंटर रे जवान को बड़ सफलता। मोबाइल को ट्रैक करी छत्तीसगढ़ डीआरजी जवान आरंभ करथिले बड़ धरणर ऑपरेशन। सुकमा एसपी किरण चौहान को नेतृत्व रे ऑपरेशन आरंभ होइतिबा बेले प्राय 1000 रु ऊर्ध्व जवान सामिल होइतिले एई एनकाउंटर रे। किस्ताराम थाना पामलुर जंगल रे जवान और माओवादी आमना सामना होइतिबा बेले दीर्घ घंटार गोली विनिमय पर 12 जन माओवादी मृत्यु घटी। ए मृत 12 जन माओवादी मध्य 5 जन महिला माओवादी बोली सुकमा एसपी सूचना देते। एनकाउंटर स्थल गोटे AK-47 राइफल, गोटे SLR राइफल, गोटे इंसास, 4टी बीजेल लॉन्चर, 11 बीजेल सेल, 3टी बार बोर राइफल तारीख को सुबह विपुल 9 बजे पामलुर इलाके में डीआरजी के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 12 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 5 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। मुठभेड़ में जो शिनाख्ती की गई है कोंटा एरिया कमेटी इंचार्ज वेट्टी बंगड़ू, उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी सचिव हितेश, उसके अलावा पोडियम जोगा जो बटालियन कमांडर था, उसके अलावा जो कोंटा एरिया कमेटी के अन्य नक्सली है उनका समावेश है। मारे गए नक्सली विविध घटनाओं में शामिल रहे। उसमें जो प्रमुख घटना है एडिशनल एसपी साहब जून में जो घटना हुई थी उनके जो हत्याकांड में शामिल थे वो नक्सली सभी मारे गए हैं। उसके अलावा मंगड़ू के खिलाफ 41 अपराध थे। उसके अलावा हितेश के खिलाफ लगभग 20 के आसपास अपराध थे। पोडियम जोगा जो बटालियन था उसके खिलाफ अलग अलग जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं में ताड़मेटला मिनपा घटनाओं में वो शामिल था। जो भेची इंजीराम और उसके अलावा किस्ताराम एक्सिस पे जो आईडी ब्लास्ट हुए थे, एम्बुशेस हुए थे, इन सारे घटनाओं में नक्सली शामिल थे। इस एनकाउंटर के बाद जो कोंटा एरिया कमेटी है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है नक्सलियों को कमेटी का। और इस मुठभेड़ के बाद कोंटा एरिया कमेटी है वो लगभग नामशेष होने के मार्ग पे है। कोंटा एरिया कमेटी में और कितने सदस्य और बचे हैं जो सक्रिय रूप से? अभी और भी मतलब जो नक्सलियों का जो प्रोफाइल है उसको चेक किया जा रहा है और वहाँ जो गतिविधि है उसको ध्यान में रखे हुए इसके बारे में और जानकारी जल्दी दी जाएगी। सर, अभी सुकमा जिले दक्षिण बस्तर में कितने ऐसे एरिया कमेटी हैं जो अभी लगभग ये कह सकते हैं कि साफ हो गए हैं? सुकमा जिले में लगभग 7 एरिया कमेटी एक्टिव थी। उसमें से कोंटा एरिया कमेटी, किस्ताराम एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। उसमें नाम मात्र नक्सली शेष है। उसके अलावा जो दरभा डिवीज़न में मार्च में जगदीश का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद पिछले महीने में जिला सुकमा और उड़ीसा में दरबा डिवीज़न के काफ़ी नक्सलियों का सरेंडर हो चुका है। दरबा डिवीज़न में भी लगभग 15 के आसपास नक्सली बचे हुए हैं। तो उस जिला सुकमा में हम बोल सकते हैं कि नाम के बराबर ही नक्सली आज की स्थिति में बचे हुए हैं। सर, आत्मसमर्पण को लेकर एक नई डेडलाइन आई है कि 31 जनवरी 2026 तक ही माओवादियों के पास आत्मसमर्पण का विकल्प होगा। नहीं, अभी भी समय है। मतलब जैसे आपने बताया कि एक डेडलाइन है, तो उसके अंतर्गत नक्सलियों को हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण का लाभ ले। छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पित पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। शासन पूरे लाभ उनको दे रही है। जो बचे हुए शेष नक्सली है वो जल्द से जल्द आके मुख्य धारा में पुनर्वासित हो जाए।